जय हिंद साथियों, यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। जी हाँ साथियों, आपके सामने मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो वीडियो बहुत ही रसदार है और रसदार वीडियो रस को समर्पित है। यह भाग 2 है। क्या यह वीडियो रस भाग 2 है? इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वह वीडियो क्या थी? भाग 1 थी ना। क्या थी? भाग 1। और किससे संबंधित? रस से संबंधित। रस भाग 1। ओके। और उस वीडियो में मैंने क्या बताया था कि रस किसे कहते हैं। मैंने आपको क्या पिलाया था? नींबू का रस, दही का रस, आम का रस। आजकल के तो छोटे छोटे बच्चे मोबाइल का रस पीते हैं, पैदा होते ही मोबाइल चलाते हैं, उनको उसी से रस मिलता है। रस का मतलब पता है ना? रस का मतलब होता है आनंद। क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है? आनंद। और इस पे मैंने विस्तार से बताया था। रस की मैंने परिभाषा आपको बता दी थी, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अगर कोई वाक्य अगर रस युक्त है तो वह काव्य है, चाहे वो कॉमेडी हो, जोक्स हो, कहानी हो, कुछ भी हो, रसदार होनी चाहिए। कहानी को पढ़कर लोग कहानी पढ़ते क्यों हैं? लोग कविता को लाइक क्यों करते हैं, पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि उससे उनको रस मिलता है। समझे ना? ये सारी बातें मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई हैं पार्ट 1 में। अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तब देखिए पार्ट 2। ओके, क्योंकि दोनों के बीच में सह संबंध है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पार्ट 2 देखोगे तो कुछ आपको मन को लगेगा कुछ खोया खोया सा है, ठीक है। तो ये इसलिए आप पार्ट 1, लेकिन एक चीज़ है, पार्ट 1 पब्लिक है ही नहीं। यदि आप KBS, NBS या फिर किसी स्कूल में अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हो, फिर प्राइवेट या जो भी हो, ठीक है, तो यदि आप इंटरव्यू एंड डेमो क्लास की तैयारी कर रहे हो तो फिर उसके लिए भी पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है और पार्ट 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट वाले है। क्योंकि आप इंटरव्यू दे सकते हो, इस टॉपिक पे पढ़ा सकते हो, और इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है ये मैंने पार्ट 1 में बताया है और पार्ट 2 में भी बताने वाला हूँ, ठीक है। डेमो क्लास, या फिर आप DSSB, TGT, PGT, PRT इसकी तैयारी करना चाहते हो, उसके लिए ये भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वाली भी, ठीक ना। या फिर आप यूपी में TGT, PGT, PRT किसी भी पोस्ट की तैयारी करो, या फिर A to Z, ठीक ना, A to Z किसी भी नौकरी की तैयारी करो, उसमें रस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो, आपको ये लग रहा होगा कि आपको बहुत कुछ आता है, आप ज्ञानी हो, 1000 बार रस पढ़ चुके हो। ये बताओ रस कितने होते हैं, रसों की संख्या कितनी है? अभी हमको पता है। तुम कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे गुरुजी 8, गुरुजी 9। आज जिसने इसे देख लिया है ना, वो पक्का है टाइप करेगा 12। चलो एक बताओ, प्रियान नाम का एक रस होता है। क्या होता है? प्रियान। बहुत ज्ञानी, हमको पता है ज्ञानी हो। प्रियान नाम का जो रस है, इसका अस्थाई भाव क्या होता है, ठीक ना? आप बताओ अस्थाई भाव क्या होता है? प्रियान का अस्थाई भाव बताओ। आप हमें ये बताइए कि रूप गोस्वामी किस रस के प्रतिष्ठापक हैं? ओके, आप हमें बताइए हास्य रस जो होता है ना, हास्य रस के प्रवर्तक कौन है? क्या हास्य रस के प्रवर्तक कौन है? ओके, हास्य रस का स्थायी भाव तो आपको पता है, हास होता है। हमें पता है कि आपको पता है, आप ज्ञानी हो। हास्य रस का प्रवर्तक कौन है ये मैंने पार्ट 1 में बताया है। इंटरव्यूअर आपसे ऐसे ही पूछ लेगा, ठीक ना। आजकल की जो लिखित परीक्षाएं हो रही है ना, देख रहे हो ना, कैसे कैसे घुमा देता है, ठीक ना। वात्सल्य रस एक होता है, वात्सल्य। वात्सल्य रस के प्रवर्तक कौन है? क्या प्रवर्तक कौन है? अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, नहीं पता है इस वीडियो को जरूर देख लेना। और अगर इस तरह की वीडियो प्राप्त करनी है तो एक हमारा ऑफिशियल नंबर है 63 93 74 44 74। इस नंबर के माध्यम से आपको ऐसे सारगर्भित वीडियो मिलेगी। अगर आप इंटरव्यू एंड डेमो क्लास की तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ संपर्क कर सकते हो। DSSB की तैयारी करना चाहते हो संपर्क कर सकते हो। UP TGT PGT, मतलब हम आपको सारगर्भित वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं ताकि एक भी क्वेश्चन को छोड़ के मत आना। मैंने DSSB की परीक्षा दी थी, सिलेक्शन भी मेरा हुआ था, लेकिन TGT हिंदी पोस्ट पे मैंने नहीं ज्वाइन किया।
मेरा सिलेक्शन जब भाई पीजीटी हिंदी पद पे हो रहा है केबीएस में, तो हम क्यों ज्वाइन करें। यूपी में मेरी ज्वाइनिंग होने वाली थी, मैंने टाटा बाय बाय बोल दिया, ठीक है, केबीएस में आ गया, ठीक है, अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो अगर आप भी सिलेक्शन चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो, ओके। प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। तो भाग 1 को आप जरूर देख लीजिएगा। और देखिए, मैं आपको और बता दूं कि भाग 1 में मैंने क्या क्या बताया है। रस किसे कहते हैं इसकी मैंने परिभाषा बता दी है, ठीक। रस कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने बता दिया है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, चलो अभी मैं फिर से बता दे रहा हूँ। भरत मुनि हैं। कौन है? भरत मुनि। वही भरत मुनि जो दूसरी शताब्दी वाले हैं, ठीक है। और उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है। क्या लिखा है? नाट्य शास्त्र। कहीं कॉपी में लिख लो। मैंने पार्ट 1 के अंत में मैंने आपको होमवर्क दिया था, शायद आपको याद होगा। होमवर्क क्या दिया था? थोड़ा सा जो कैंडिडेट्स हमसे डेमो क्लास के लिए जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको वीडियो मिली हुई है। और आपका मौलिक कर्तव्य है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दिया करो, ठीक है। इससे अंदाजा लगता है कि आप कितने जागरूक हो, कितने मतलब दम से तैयारी कर रहे हो, ठीक है। आपसे मैंने पूछा था ना कि जो भरत मुनि हैं, क्या रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं भरत मुनि, ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा है? नाट्य शास्त्र। अभी मैं जवाब दे रहा हूं, नाट्य शास्त्र। ये किसने लिखा है? भरत मुनि ने। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इसमें कितने अध्याय होते हैं, ठीक है, तो आपने जवाब दिया भी है। अब मैं भी यहाँ पे बता दूं, जिनको नहीं पता है जान जाए। 36 अध्याय होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 36 अध्याय हैं। एक क्वेश्चन मैंने और आपको दिया था, याद आ रहा है कि नहीं? कौन सा? मैंने आपसे पूछा था कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति है, ठीक ना। ये देखो संस्कृत की पंक्ति, अजगर छाप पंक्ति। हाँ, क्या है ये? अजगर छाप पंक्ति है। देखो ना, सिर रेखा नहीं लग पा रहा है इस पे। आए है। मैंने आपसे पूछा था ये पंक्ति किसकी है, आपको पता है ना? ये पंक्ति है भरत मुनि की। किसकी है? भरत मुनि। यहाँ मैं लिख दूँ जी, नहीं तो कहोगे गुरु जी क्या लिख रहे हैं। भरत मुनि किस शताब्दी के हैं? दूसरी शताब्दी के आचार्य हैं, विद्वान हैं, ठीक है, ठीक। भरत मुनि, इनके ग्रंथ का क्या नाम है? नाट्यशास्त्र। कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय। ओके, क्लियर हो रहा है ना? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मैं वैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, हवा में नहीं पढ़ा रहा हूँ, कहीं लिख लेना। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति है। इस पर बहुत है आपत्ति है। मैंने बताया ना कौन कौन से आचार्य ने आपत्ति किया है इस वाक्य पे, इस शब्द पे, ठीक है। ये मैंने आपसे पूछा था, आपने कमेंट बॉक्स में जवाब भी दिया था, लेकिन सबने जवाब नहीं दिया था। ऐसे काम नहीं चलेगा, काम चोरी तो बिल्कुल नहीं। हमारे डेमो क्लास से अगर जुड़े हो तो फिर पसीना बहाना सीख लो। और हमसे वही जुटेगा जो सफलता चाहता है, जो मेहनत करना चाहता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैं कह दूँ ना कि होमवर्क का है, उसका जवाब दे दिया करो, ठीक है। क्योंकि जवाब दोगे तो हमको लगेगा ना कि भाई तुम्हारी तैयारी कैसी है। यहाँ भी देखो, ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर हम पे विश्वास कर रहे हो ना तो हमारा फर्ज बनता है कि जैसे भी हो प्यार से, मोहब्बत से, दबाव से आपको आगे बढ़ाना, ठीक है। सफल हो जाना जिस दिन, उस दिन से आप अपने हिसाब से चलना, सिलेक्ट हो जाना उसके बाद से। जब तक सिलेक्ट नहीं हो, जैसे कह रहा हूँ वैसे करो, ठीक। मैंने आपसे पूछा था कि यह जो वाक्य है ना, यह कथन है किसका? भरत मुनि का है। यह नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में है? मैंने आपसे पूछा था। तो मैं आपसे बता दूं कि यह रस से संबंधित बातें इन्होंने 5वीं और 6वें अध्याय में इन्होंने किया है, ठीक है। इसका वर्णन किस में है? 5वें और 6वें अध्याय में किन बातों पे अध्ययन इन्होंने किया है, मतलब अपना विचार रखा है 5वें 6वें में। रस से संबंधित बातें इन्होंने 5वें और 6वें अध्याय में किया है। किसने? भरत मुनि ने। ओके, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था और पार्ट 2 में मैं करवा भी रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। आगे मैं भी बताऊँगा कि आगे हम क्या क्या करवाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता दो, जैसे कि हमसे जो भी जुड़ता है ना पूरे देश से,
वो मेरे उसके मन में मेरे प्रति बहुत रिस्पेक्ट का भाव है, तभी हमसे जुड़ता है। और इसलिए मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ जो हमारे साथ जुड़ता है डेमो क्लास के लिए या DSSB के लिए या UP TET PGT के लिए या फिर किसी भी परीक्षा के लिए, ठीक है। तो मैं उसका वेलकम करता हूँ। वेलकम देखिए मैं कर रहा हूँ कैसे कि रजनी मौर्य मध्य प्रदेश से आपका हार्दिक स्वागत है मैडम, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए धकाधक। अवधेश कुमार मध्य प्रदेश, स्मिता वर्मा पटना, शशिकांत यादव चंदौली वाराणसी, भावना सिंह मथुरा, रेखा कर्नाटक, निशा पटेल, निशा शाम नहयती, कविंद्रा यादव लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, ममता पटेल प्रमोद प्रतापगढ़, अंजना दिल्ली से आपका हार्दिक स्वागत है मैडम। सुमन कुमारी हरियाणा, सुमन गौरव शर्मा बरेली, केशव कुमार उत्तर प्रदेश, राधा देवी उन्नाव, साधना राय फाजिल नगर कुशीनगर, स्नेहा भास्कर दिल्ली, प्रीति देश की राजधानी दिल्ली, आकांक्षा तिवारी कसिया कुशीनगर, मैं भी रामकोला अमुआ बाजार से हूँ मैडम। निशा सोनी गुणा यानी मध्य प्रदेश से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ और फिर हल्दी लगा के चंदन करता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सुनिएगा अगला क्या है कि अब हम इस वीडियो में पार्ट 2 में क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए अभी तक की वीडियो में मैंने पढ़ लिया है, बता दिया है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। क्या मैंने बता दिया है आपको, रस किसे कहते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, किस रस का अस्थाई भाव क्या होता है, ठीक है। मैंने अभी तक क्या बताया है, रस, मैंने क्या क्या बताया है, रस और उसका अस्थाई भाव, ठीक है, अस्थाई भाव। अब एक चीज़ बताओ, ये मैंने पार्ट 1 में मैंने करा दिया है, किसमें 1 में करा दिया है। अब आगे मैं आपको समझा रहा हूँ इम्पॉर्टेंट बातें, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपसे इंटरव्यूअर आपसे पूछ दिया, जैसे मान लो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में इंटरव्यू आप देना चाहते हो, ठीक है। इंटरव्यूअर आपसे मान लीजिए पूछ दिया कि अस्थाई भाव किसे कहते हैं, ठीक है। कई शब्द होते हैं, एक होता है अस्थाई भाव, ठीक, एक होता है विभाव, क्या होता है विभाव, एक होता है अनुभाव, एक होता है अनुभाव, एक होता है संचारी भाव, ठीक ना, संचारी भाव। और इससे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गोल गोल रसगुल्ला टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और अगर आप एक बार आप खुद विचार करो कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप कर पाओगे कि नहीं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये देखते ही आपको पता होना चाहिए कि अस्थाई भाव, हर इंसान में हर तरह का भाव होता है। ये बताओ, जो बहुत पहलवान है, बहुत विद्वान है, बहुत धनवान है, क्या वो नहीं डरता है? उसके भी मन में भय होता है, भयानक रस उसमें भी होता है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय। ये बताओ, अगर कोई किसी भी लेवल का इंसान है, अगर उसके सामने मान लो कि मैंने पार्ट 1 में बताया था ना कि अगर मान लो कि जैसे कोरोना काल में क्या है कि लाशें पड़ी थी, कुत्ते हाथ नोच के लेके जा रहे हैं, ठीक ना, हाँ, किसी के गर्दन नोच के लेके जा रहे हैं कुत्ते, किसी के अतड़ियाँ फैली हुई हैं चारों तरफ, ठीक ना, मक्खियाँ भिन भिना रही हैं। अब सोचो खुद, तो कोई भी इंसान रहेगा ना तो मतलब जुगुप्सा का भाव आ ही जाएगा, ठीक ना, मतलब खिन्न, मन खिन्न हो जाएगा। ये भी तो भाव है ना। लेकिन सब कुछ होते हुए सबको घिनना लगेगा, लेकिन उसी में देखते हो ना, मतलब युद्ध चल रहा है, उसमें सब, किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, सब कटा है, लेकिन वहीं पे जो वीर है वह युद्ध किए जा रहा है। उसको पता है कि मेरी भी यही गति हो सकती है, मैं भी शहीद होना चाहता हूँ देश के लिए। वह वीरता के साथ लड़ता है, उसको भी थोड़ा डर जाता है वो भी, लेकिन एक अस्थाई भाव इंसान के अंदर होता है। चारों तरफ सब चिल्ला रहे हैं, सब भाग रहे हैं, पीठ दिखाते हुए भाग रहे हैं, लेकिन वहीं पे एक साहसी होता है, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। समझे? हर इंसान में, हर इंसान की खूबी होती है, उसके मन में एक अस्थाई भाव होता है, जो होता ही है, उसकी पहचान होती है।
जैसे मान लो कि कुछ कलाकार होते हैं, ठीक ना, जैसे सन्नी देओल है, तो सन्नी देओल की पहचान क्या है, मतलब अकड़ने वाला हीरो, ठीक ना, उसकी पहचान ही है उत्साह वाला, वीर वाला, ठीक ना, ये रस उसके अंदर है, अस्थाई भाव। जैसे मान लो परेश रावल, वो क्या परेश रावल का नाम लेते ही हंसी आ रही है कि नहीं, वो हंसाने वाला आदमी, उसका जो अस्थाई भाव है क्या है, हास्य रस में है, ठीक ना, समझ गए नहीं। तो वैसे कुछ व्यक्ति होते हैं जिनका व्यक्तित्व होता है और उनके व्यक्तित्व की पहचान उनके अस्थाई भाव से होता है। क्लियर। तो अस्थाई भाव किसे कहते हैं, अस्थाई भाव उससे कहते हैं जो हर इंसान में अस्थाई रूप से पड़ा रहता है और उससे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। उसके मन में अन्य, उसके तन में अन्य, उसके भीतर अन्य भाव भी है, अन्य रस भी है, लेकिन एक भाव अस्थाई होता है जो उसकी पहचान होती है। क्लियर। ये अस्थाई भाव है। अब देखो विभाव किसे कहते हैं। देखो किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, आराम से समझना। देखो जैसे मान लीजिए विभाव समझो आराम से, अस्थाई भाव निपटा ही दिए, खत्म करो, ठीक, जो निपट गया उसे खत्म कर दो, ठीक ना। विभाव समझो, विभाव दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। आलंबन, आलंबन विभाव, ठीक ना। पहला आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। ओके। देखो रिलैक्स होकर समझो। कोई मान लो कैरेक्टर है, कोई पात्र है, या आप ही हो, दूर छोड़ो आप हो, ठीक ना। आपके अंदर भी बहुत से रस हैं, बहुत से भाव हैं, ठीक ना, भाव है ना। अब देखो कोई भी व्यक्ति है, विभाव किसे कहते हैं मैं बता रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति है तो उसके अंदर रस उत्पन्न हो रहा है, ठीक ना, क्या है, उसके अंदर रस उत्पन्न हो रहा है। तो आलंबन विभाव के भी पहले मैं प्रकार बता रहा हूँ। आलंबन विभाव के भी दो प्रकार होते हैं, ठीक ना। कितने प्रकार होते हैं, दो। एक होता है आश्रय, आश्रय आलंबन, और एक होता है विषय आलंबन, ठीक ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण मैं ले रहा हूं, जैसे मान लो कि दो प्रेमी प्रेमिका हैं, जंगल में गए हैं, ठीक ना, कहाँ गए हैं, जंगल में, ठीक ना। अब आप हमें बताना, दो कंडीशन बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि एक कंडीशन ऐसा है कि फूल खिले हुए हैं और चिड़ियाएँ चहचहा रही हैं और बहुत मंद मंद पवन प्रवाहित हो रहा है, खुशबूदार हवा बह रही है, और क्या है, प्रेमी प्रेमिका, मौसम बहुत अनुकूल है, चारों तरफ खिला हुआ फूल है, समझे ना। आप खुद सोचो, जब ऐसा मौसम है ना तो क्या होगा, एक प्रेमी जब अपनी प्रेमिका को देखेगा ना तो समझेगा ना अंदर से क्या प्रवाहित होगा, मतलब एक अलग तरह का मन बनेगा कि क्या बात है, थोड़ा सा एक दूसरे के पास बैठा जाए, एक दूसरे से मन की बातें की जाए, प्यार का इजहार किया जाए, समझ गए ना। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उद्दीप्त हो रहा है भाव, क्योंकि वहाँ पे क्या खिला हुआ है, वहाँ पे फूल खिले हुए हैं, फूल है, ठीक ना, समीर है, मौसम शांत है, ठीक ना, एकांत है, ठीक ना, क्या है, शांत है, एकांत है, ठीक ना। अब सब इस तरह का माहौल है, वातावरण कैसा है, इस तरह का है, ठीक। अब क्या है, प्रेमी, क्या है ये, प्रेमी, और ये क्या है, प्रेमिका। ध्यान से सुनना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। प्रेमी प्रेमिका को देखकर इसके मन में क्या जागृत हो रहा है, प्यार, ठीक है, श्रृंगार रस। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, रस। अब इस कंडीशन में ये जो फूल का खिलना, चिड़िया का चहचहाना, हवा का बहना, ये क्या हो रहा है, इसके मन में मतलब कि रस को उद्दीप्त करने वाले ये उद्दीपक हैं। इनकी वजह से क्या हो रहा है,
प्रेमिका को देखकर इसके मन में क्या है, प्यार उमड़ रहा है। समझ गए ना? तो अब देखना, प्यार कहाँ उमड़ रहा है? प्रेमी में। किसको देखकर? प्रेमिका को देखकर। तो यह क्या है? विषय है। प्रेमिका क्या है? विषय आलंबन। और प्रेमी क्या है? आश्रय आलंबन। प्यार प्रेमी में उमड़ रहा है ना, तो यह आश्रय है। उमड़ेगा इसमें भी, लेकिन इसमें भी उमड़ रहा है, इसमें भी, ठीक है। अगर इसमें उमड़ रहा है इसको देखकर, तो यह आश्रय आलंबन हो जाएगा। अरे भाई, रस जिसमें उत्पन्न हो रहा है वही तो आश्रय है ना, डिपेंड किस पे है। तो यह इसमें उमड़ रहा है तो यह आश्रय है, लेकिन अगर इसमें उमड़ रहा है तो ये आश्रय है, ये विषय है। इसको देखकर इसके मन में कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। और किसकी वजह से? फूल की वजह से। तो जो भाव को उद्दीप्त करे, जगाए, उसे कहते हैं उद्दीपन विभाव। ठीक, प्यार जिससे उमड़ रहा है वो क्या? उद्दीपन विभाव। ठीक, और जिसमें उमड़े वो क्या है? आंधी जिसमें उत्पन्न हो वो आश्रय है, आज जिसको देख के वो विषय है। यहाँ कंडीशन चेंज करते हैं, थोड़ा सा गेम खेलते हैं प्यार से प्रेमी प्रेमिका के बीच। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसे है, ठीक ना, अब इसकी जगह पे मान लो कि ये नहीं है, ठीक, और प्रेमी प्रेमिका घूमने ही गए हैं जंगल में। अब पता चले वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मान लो कि दो लोग आपस में गुत्थम गुत्थी धाराधारी किए हैं सब, हाँ, मारपीट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? मारपीट। ठीक, अब आप हमें बताओ, ये जो मारपीट यहाँ पे हो रहा है ये सब नहीं है, ये सब खत्म करो। मारपीट हो रहा है तो ये प्रेमी के मन में प्रेमिका को देख के क्या प्यार उमड़ेगा? नहीं उमड़ेगा। क्या उमड़ेगा? मारपीट हो रहा है, यहाँ पे तलवार निकला हुआ है। अब क्या प्रेमिका को लेके कहेगा चलो हम किनारे चलते हैं, ठीक ना, मतलब अब सुरक्षा का भाव आ जाएगा, ठीक ना। अभी इस कंडीशन में क्या था? प्यार का भाव था, ठीक। अब इस कंडीशन में क्या आ जाएगा? प्रेमी के मन में प्रेमिका को लेकर क्या आ जाएगा? सुरक्षा का भाव। क्या आ जाएगा? सुरक्षा का भाव, कि अपनी मतलब कि प्रेमिका को सुरक्षित स्थान पे ले चलो, जल्दी से यहाँ से किनारे हटो। ये नहीं कि वही कहेगा कि चलो ये दोनों अपने में घोपा घोपी तलवार से कर रहे हैं, चलो हम लोग आपस में मिलते हैं, गले मिलते हैं। ऐसा होगा? संभव है? ऐसा नहीं। तो उद्दीपन विभाव इसे कहते हैं, इसे आश्रय से। क्लियर हुआ ना? ये डिपेंड करता है प्यार पे, कुछ भी पे, ठीक है। तो इसे कहते हैं आलंबन विभाव। विभाव का मतलब ही होता है कि भाव किसमें उमड़ रहा है, किसकी वजह से उमड़ रहा है, और कौन उसका आश्रय है, ये होता है विभाव, ठीक है। रस को उत्पन्न होने का आधार, ये क्या है? विभाव। अब सुनिएगा, यह तो हो गया विभाव, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिटाने जा रहे हैं, समझे ना। अब अनुभाव समझते हैं। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? पहले तो पूछ देगा कि विभाव कितने प्रकार के होते हैं। तो विभाव मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। जो उद्दीप्त करे भाव को वो उद्दीपन विभाव है, जिसमें उत्पन्न हो वह आलंबन विभाव है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। ओके, अब हम पढ़ेंगे अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं? इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। विभाव भैया गए तेल लेने, अब आएंगे अनुभाव, ठीक ना। हम पढ़ेंगे अनुभाव, ठीक है, तभी तो हमारा बढ़ेगा भाव, समझे। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अनुभाव सुनिएगा, अनुभाव होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? देखो, अनुभाव क्या होता है कि जैसे मान लो कि वही प्रेमी प्रेमिका है, तो जो शारीरिक बदलाव होता है ना, शारीरिक चेष्टा, जैसे मान लो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक ना, और सामने एक सांप निकल गया, सांप यही होगा, ये हो रहा है कि नहीं, सांप, ठीक। और जैसे मान लो हम आपका कमेंट बॉक्स पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो कि आपने बहुत प्यारा सा कमेंट किया है कि गुरुजी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमारा क्या लगे, हाँ अच्छा पढ़ाते हैं, हाँ, मन गदगद हो जाता है, नहीं कहने का मतलब सामने का जो सिचुएशन रहता है ना, उससे हमारे शरीर में बदलाव आता है, ठीक ना। और जैसे मान लो पता चले वीडियो पढ़ा रहा हूँ, भूकंप आ गया। अरुणाचल प्रदेश में भूकंप बहुत आता है, पहाड़ पे मैं हूँ ना, मतलब भूकंप आता रहता है, दरारें पड़ी हुई हैं दीवार में, ठीक ना।
भूकंप आ गया, फिर क्या भाई नोज क्लास के आदमी फेंकेगा भागेगा पहले, ठीक ना। ये जो शारीरिक बदलाव है ना, शारीरिक मानसिक, ठीक ना, ओरिजिनल बदलाव, कभी कभी बनावटी बदलाव कर देते हैं, ठीक ना। बनावटी बदलाव नहीं लोग करते हैं, नाटक करते हैं, धीरे से वैसे नाटक करेंगे। कुछ खो गया मेरा खो गया, मार्कर कहाँ खो गया? अरे कुछ नहीं यार, मार्कर मेरे हाथ में है, वो तो मैं मजाक कर रहा था, समझे ना। ओरिजिनल, बनावटी, ये जो शारीरिक हाव भाव है ना, मानसिक, वाचिक, मतलब बोलते भी है ना तो बोलने में भी आ जाता है। जैसे मान लो कि हम पढ़ा रहे हैं, प्रिंसिपल आ गए, जी 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 जी, अब प्रिंसिपल भाई बॉस है ना, बहुत लोग होते हैं ना डर जाते हैं बॉस खा जाएगा। हाँ, यस यस सर, यस सॉरी सर, ऐसा करते हैं। अरे यार खा थोड़ी जाएगा यार, अपने अपने हिम्मत से रहो, ठीक है। तो इसे कहते हैं अनुभव, शारीरिक बदलाव, मानसिक बदलाव, बोली में बदलाव, ये सब क्या है? अनुभव कहलाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये रस का पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ, ये वीडियो मैं पब्लिक कर दूंगा, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो हमसे अभी जुड़े हुए नहीं हैं, तो कहते हैं कि गुरुजी हमको डेमो क्लास चाहिए, हैं तो ले लो, डेमो क्लास ले लो, एक तुम्हारे लिए रहेगा। लेकिन मैं अगर मान लो कि 10 वीडियो बना रहा हूँ, 5 वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें एक पब्लिक कर देता हूँ, बाकी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको भी जुड़ना है तो जुड़ सकते हो, ठीक है। अनुभव 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार में कौन कौन है देखो ध्यान से। कायिक, पहला क्या है? कायिक अनुभव। क्या होता है? कायिक अनुभव। अब कायिक का मतलब जानते हो ना, कायिक माने काया, काया माने शरीर, शरीर में जो भी बदलाव होगा वो कायिक अनुभव है। जैसे सांप देखते, मान लो यही सांप आ जाए तो हम कूदेंगे कि नहीं, अरे सांप आ गया भागो, पहले अनैच्छिक क्रिया आ जाएगा सामने, इसे क्या कहते हैं? कायिक अनुभव। एक होता है मानसिक, क्या? मानसिक अनुभव, ठीक है। मानसिक अनुभव जिसे सात्विक भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सात्विक अनुभव ही इसको कहते हैं, ठीक है। सात्विक अनुभव, मानसिक अनुभव, शरीर में बदलाव हुआ, कायिक अनुभव हो गया। मानसिक, भाई मेंटल हरासमेंट जानते हो ना, कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा मन डगमगा जाता है। जिससे मान लो कि आपका रिटेन में कम नंबर आ गया है, जिससे मान लो कि 180 में, ध्यान देना, 180 में मान लो कि किसी का 160 बन रहा है, तो वो तो बल्ले बल्ले होगा, मेरा सिलेक्शन तो होना तय है। अब बेचारा किसी का मान लो 180 में बेचारे का मान लो कि 102 बन रहा है, तो क्या मानसिक रूप से परेशान होगा कि नहीं? वह इतना मेहनत किया था, थोड़ा सा और मेहनत कर लेना चाहिए था। गुरुजी के साथ जुड़ के अगर मैं तैयारी कर लिया होता तो कल्याण हो गया होता, आज सोच रहा होगा वो बेचारा। तो इसे कहते हैं मानसिक रूप से परेशान है ना, मानसिक बदलाव, कोई सिचुएशन आ गया, मन डगमगा गया, इसे क्या कहते हैं? मानसिक अनुभव कहते हैं, ठीक है। तो क्या कायिक अनुभव हो गया, मानसिक अनुभव हो गया, उसके बाद से वाचिक अनुभव क्या होता है? वाचिक का मतलब जानते हो ना, वाक, वाक मैंने बोलना, बोलने में भी अंतर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आदमी हचपचा जाता है, कभी कभी फ्लो में बोलता है, तो ये जो ऐसा सिचुएशन आता है ना कि जब मतलब वाक, मतलब हमारी जुबान लड़खड़ा जाए, जुबान प्रभावित हो, इसे कहते हैं वाचिक अनुभव, ठीक है। एक होता है आहार्या। क्या होता है? आहार्या। कभी कभी क्या होता है कि हम बाहरी प्रभाव में आकर हम मतलब कुछ बनावटी भी करने लगते हैं, मतलब ओरिजिनल सात्विक है तो क्या मतलब बनावटी नहीं है, लेकिन आहार्य अनुभव में क्या है? बनावटी। जैसे आहार्य, जैसे मान लो कि आपका देखो 2 तरह का सौंदर्य होता है, एक रियल ब्यूटी, देखने में भी सुंदर दिख रहा है, और एक होता है कि चलो थोड़ा सा पोता पोती कर लिए, थोड़ा सा बढ़िया से ज़्यादा ज़्यादा कर लिए, उस वजह से वाह क्या सुंदर है, अब पता चले कि मुँह एक पानी मारा उसको, अरे यार यही है क्या, वाह यार हम कहाँ फंसे थे, समझे नहीं। एक ओरिजिनल, एक आहार्य, मतलब धारण किया है,
हार और पन आहार्या मतलब कि धारण कर लिया है, मतलब बनावटी रूप। देखो ट्रू ब्यूटी, वास्तविक सौंदर्य क्या है? सुंदर विचार, सुंदर सोच, सुंदर शब्द। चेहरा कैसा भी हो, गोरा हो, काला हो, मोटा हो, पतला हो, ये मायने नहीं रखता है। आपका व्यवहार, आपका संस्कार कितना सुंदर है, वो सुंदरता होता है। तो आजकल का संस्कार दो तरह का है, एक वास्तविक संस्कार, एक आहार्य संस्कार, मतलब धारण किया हुआ संस्कार। तो जैसे मान लो कभी कभी आदमी आजकल यही तो ज़्यादा हावी है, बनावटी। तो जहाँ बनावटी है वहाँ इस तरह का अनुभव होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा? अनुभव। अनुभव आपने समझ लिया ना। अनुभव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, मानसिक, वाचिक, आहार्य। जहाँ शरीर में बदलाव हो किसी सिचुएशन से तो उसे क्या कहते हैं? कायिक। जैसे मान लो कि कोई मान लो शोक वाली बात आते ही चेहरा पीला हो जाता है, खुशी वाली बात आते ही चेहरा चमक जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कायिक अनुभव। मानसिक, टेंशन आ गया या खुश हो गया। वाचिक, आवाज़ बदल जाना, ये दिखावा करना, ठीक। अब संचारी भाव, एक बार कमेंट करके बताओ संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, बोलो। इसको भी निपटा देते हैं, खत्म। कौन बचा हमारे पीछे? संचारी भाव। आप हमें बताइए संचारी भाव किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं संचारी भाव। ओके, बोलो। इसको हम ऊपर लाते हैं, ठीक है। संचारी संचारी भाव किसे कहते हैं? बोलो मेरे रघुपति राघव राजा राम। हाँ, किसी ने कमेंट किया कि नहीं, बताओ। संचारी भाव 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। यू आर फ्री। अब मैं बोलूँगा उसको आप हो सके तो लिख लीजिएगा, जैसे कुछ संचारी भाव मैं बता दूंगा, ठीक ना, उसको आप आराम से लिखो। पहले तो मैं संचारी भाव समझा दे रहा हूँ, संचारी भाव कहते किसे हैं, ठीक है। देखो संचार का मतलब जानते हो कि नहीं? संचार का मतलब संचरण होना, मतलब आया और गया, इस तरह की बातें होती हैं, ठीक है। तो संचारी भाव 33 होती हैं और संचारी भाव कौन कौन से होते हैं यह मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो पहला सुखात्मक होता है, ठीक। ये कई पर देखो, जैसे कि मान लो ना, संचारी भाव वो पानी के बुलबुला की तरह होता है। ध्यान समझना, पानी का क्या है? बुलबुला है, ठीक है। छोटा है, बड़ा है, इतनी सा है, बुलबुला है ना। एक कब तक टिकता है भाई? थोड़ा सा हवा का भी झोंका आएगा, आएगा, फूला, फूट गया, ठीक, फूट गया, फूट गया, दिख रहा है, खत्म हो गया। कहने का मतलब ना, मनुष्य के अंदर हर तरह का भाव है। मैंने बताया ना, एक अस्थाई भाव होता है जो रहता ही है, आपका नेचर है। एक होता है कि अस्थाई भाव के साथ साथ भी, जैसे भगवान राम क्या है? राम पुरुषोत्तम भगवान राम, ठीक ना। वह भी एक समय था कि बिलखने लगे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वो भी जब माता सीता, उनका हरण हो जाता है, रावण हर कर लेकर चला जाता है, तो यह मतलब कितना विक्षिप्त भाव में आ जाते हैं कि पेड़ पौधों से, जंगल के पशुओं से, पक्षियों से पूछते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मेरी सीता, उनकी विशेषता यही है कि उनकी आंखें मृगनयनी बहुत प्यारी हैं। उनको तुमने देखा, वो कहाँ चली गई? हमसे बिछड़ गई। पेड़ों से पूछते हैं, पौधों से पूछते हैं, समझिए ना। सोचो, जिनके अंदर इतना धैर्य है, जिनको हम फॉलो करते हैं, पूरी दुनिया फॉलो करती है, वो भी विचलित हो जाते हैं, ठीक ना। ये क्या जिंदगी में ऐसे से भाव आते रहते हैं। ये औसिम क्या, कभी आदमी कांपने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, क्षणिक भाव होते रहते हैं। भावों का आना और जाना, यही तो संचार है, यही तो संचरी भाव है, ठीक है। ये क्या है? संचारी भाव, मतलब पानी के बुलबुलों की तरह होता है। कभी नहीं देखते हो, कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, अरे जैसे क्रिकेट देख रहे हो, वो आउट हो गया, अरे यार क्या खेलते हैं सब यार,
और तब तक मार दिए छक्का, अरे हमारा इंडियन, हाँ समझे ना। तुरंत तुरंत में भाव बदल रहा है, कभी खुश कभी दुखी, कभी परेशान कभी ये वो। इसे क्या कहते हैं? संचारी भाव, ठीक है। कई प्रकार के होते हैं संचारी भाव, ठीक है, आराम से समझिएगा। जैसे सुखात्मक संचारी भाव, ठीक है। सुखात्मक क्या है? सुखात्मक जिससे सुख का एहसास हो, ठीक है। आराम से मैं पढ़ते रहूँ, आप लिखते जाना। क्या? पहला सुखात्मक संचारी भाव, सुन लो। गर्व, औत्सुक्य, हर्ष, आशा, मद, संतोष, चपलता, मृदुलता, धैर्य, ये सब क्या है? संचारी भाव है। 4 ऑप्शन दे देगा, आप पूछेगा कि इसमें से कौन सा संचारी भाव नहीं है, तो इन शब्दों को हल्के मत लेना। जैसे मद, तुम सोचोगे मद माने होता है नशा, तो इस संचारी भाव कैसे हो जाएगा? ये तो नशा है, ठीक है। ऐसे गिनोगे और वही गलत करके आ जाओगे, तो ध्यान से सुनो। दुखात्मक संचारी भाव कौन कौन से होते हैं? लज्जा, असूया, अमर्ष, अवहिथा, त्रास, विषाद, शंका, चिंता, नैराश्य, उग्रता, मोह, अलसता, उन्माद, असंतोष, ग्लानि, अपस्मार, मरण, व्याधि, ये सब क्या है? दुखात्मक संचारी भाव है। क्या है? ये सब है दुखात्मक संचारी भाव। तीसरा सुन लो, आराम आराम से इसलिए पढ़ रहा हूँ कि सुनने से भी याद होता है, ठीक ना। और एक क्वेश्चन सही कर दोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे, एक क्वेश्चन गलत कर दोगे रिजेक्ट हो जाओगे। बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, प्यार से सुनो, प्यार से समझो, ठीक ना। उभयात्मक यानी सुखात्मक और दुखात्मक दोनों का मर्ज, ठीक ना, इसे क्या कहते हैं? उभयात्मक। जैसे आवेग, ये संचारी भाव है, शब्दों पे ध्यान देना। आवेग, स्मृति, विस्मृति, दैन्य, जड़ता, स्वप्न, चित्त की चंचलता। ओके। अब होता है चौथा उदासीन। चौथा क्या है? उदासीन संचारी भाव। लिखते जाइए कॉपी पे आप, हम एक एक नहीं लिखा रहे हैं क्योंकि वीडियो फालतू की लंबी होगी, क्या फ़ायदा। इसको गूगल पे भी एक बार सर्च कर देना, वहाँ से सारे शब्द मिल जाएंगे, किताब में भी आपके है। मैं इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ कि पढ़ाने से जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। वितर्क, मति, श्रम, निद्रा, विबोध, ये क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार 33 संचारी भाव हैं, जो जिनका विभाजन ऐसे किया गया है: सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक और उदासीन, ठीक है। संस्कृत के एक विद्वान हैं, आचार्य हैं भानुदत्त। क्या नाम है उनका? भानुदत्त। आराम से सुनिएगा, भानुदत्त। भानुदत्त के अनुसार छल नामक नए संचारी भाव का उल्लेख किया और हिंदी में देव ने। संस्कृत में भानु ने और हिंदी में देव ने। देव का तो नाम आपने सुना है ना आराम से, हाँ। तो इन लोगों ने एक छल नामक संचारी भाव का प्रवर्तन किया। ओके, इससे आपसे पूछा जा सकता है। और भरत मुनि ने वाचिक, आंगिक और सात्विक इन तीनों को ही अनुभाव का भेद माना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके सामने एक मेरा छोटा सा प्रयास रहा। मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, क्या क्या बता दिया आप सबके सामने। विभाव किसे कहते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं, संचारी भाव किसे कहते हैं, अस्थाई भाव किसे कहते हैं, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और भरत मुनि ने कहा था ना, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति है। मतलब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है ना। ये चीज़ें किसने बताया? भरत मुनि ने। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप चाहो तो हम इंटरव्यू और डेमो क्लास की तैयारी हमारे साथ मिलकर आप कर सकते हो। गुरुदक्षिणा थोड़ा सा दे देना, और आपको तैयारी करने के लिए प्रतिदिन शाम को 8 बजे हम वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। क्या? शाम को 8 बजे। ओके। और क्या प्रोसेस है, यहाँ से आप जानकारी ले सकते हो। 63 93 74 44 74 पे संपर्क करके। DSSB के लिए तैयारी शुरू हो गई है। पार्ट 1 जो है ना, वो पार्ट 1 जो है वो DSSB वालों के लिए बना है, UP TGT PGT PRT वालों के लिए बना है, ठीक है। तो वो ज्यों ही आप हमसे जुड़ोगे तुरंत वो वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके। और अगर इंटरव्यू और डेमो क्लास के लिए तो मैंने ऐसी वीडियो बनाई है जो पब्लिक नहीं है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे सोचते हैं ना कि सर मैंने आपकी सारी वीडियो देख ली है। अरे भाई, कहाँ से देख पाओगे?
ये जो हमसे जुड़े हैं वो कहते हैं गुरुजी पब्लिक मत कीजिए। तो सही बात है, मान लो कि हमारे साथ मान लो पूरे देश से लगभग मान लो कि 500 से अधिक कैंडिडेट्स हमसे जुड़े हुए हैं अभी तक, ठीक ना, लगभग 2-4 दिनों के अंदर में, 10 दिनों के अंदर में, ठीक। तो सब कहते हैं कि गुरुजी पब्लिक मत कीजिए, तो कुछ कुछ आपके लिए कर देता हूँ पब्लिक, बाकी पब्लिक नहीं करता हूँ। उनको उनके हिसाब से भी तो भाई वो सही ही कहते हैं, ठीक ही कहते हैं। तो आपको पहले की सारी वीडियो मिल जाएगी अगर आज भी मुझसे जुड़े हो तो। कुछ ने कमेंट किया कि गुरुजी केबी में ही टीचर क्यों बने, इसका जवाब क्या दें, तो उस पर वीडियो बनी हुई है कि मतलब टीचर ही क्यों, टीचर ही क्यों, इस पे 5 खूबियाँ 5 खामियाँ, ये कैसे हमको बताना है, ऐसे ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें मैंने बता दी हैं जो पब्लिक नहीं है आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और हाँ, आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका जवाब जरूर प्रदान कीजिएगा। ये बताइए औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है। दूसरी बात, वीर रस के प्रवर्तक का नाम क्या है। पार्ट 1 जो मैंने कराया था ना, उसमें मैंने बताया था, ठीक। जवाब दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।